डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, आपका स्वागत है डेन न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। तो खबरों की शुरुआत से पहले आइए डालते हैं नजर आज की सुर्खियों पर। शनिवार की देर रात मिठनपुरा थाना के कन्हौली राजपूत द्वार के समीप अज्ञात वाहन की ठोकर से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को जख्मी हालत में शहर के निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद रविवार को परिजनों ने मिठनपुरा थाना क्षेत्र के कन्हौली लेप्रोसी मिशन चौक पर सड़क जाम कर आवागमन ठप कर दिया। परिजनों की मांग है कि मामला दर्ज कर जल्द से जल्द अज्ञात वाहन का पता लगाया जाए और उसकी गिरफ्तारी की जाए। जहां दुर्घटना घटी है वहां पर सीसीटीवी कैमरा मौजूद है, जिसमें परिजनों के मुताबिक सारी घटना रिकॉर्ड है। जानकारी के अनुसार मृतक युवक का नाम स्वराज त्रिवेदी उर्फ गोपाल है, जो पियर थाना क्षेत्र का निवासी है और अपने परिवार के साथ अभी मिठनपुरा में डेरा लेकर रह रहा था। युवक देर रात घर वालों से बोलकर राजपूत द्वार गया था, जिस दौरान यह घटना घटी। परिजनों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सूचना मिलने के बाद मिठनपुरा थाना की पुलिस और क्यूआरटी टीम मौके पर पहुंची। पुलिस प्रशासन ने परिवार वालों को समझा बुझाकर शांत कराया। घटना ये है कि राजपूत द्वार में जिम के सामने इनका एक्सीडेंट हुआ और इनको ले जाया गया अस्पताल में, और अस्पताल में भी बहुत बड़ा गलती किया गया कि इनका डेथ रात में ही हो गया था, फिर भी इनको सुबह तक रखा गया सिर्फ पैसों के लिए। और इसका बात इसीलिए पता चलता है क्योंकि जब तक ये जिंदा थे तब तक हम लोग को आईसीयू में जाने दिया जा रहा था, और जब ये डेड हो गए तो हम लोग को आईसीयू में प्रशांत हॉस्पिटल, और जब ये डेड हो गए तो हम लोग को आईसीयू में जाने नहीं दिया गया। और यहाँ पुलिस पे जब ये मेरी मम्मी चली गई थी प्रशांत हॉस्पिटल, फ़ोन आया तो हम उस अननोन लड़के के साथ जिसे लिफ्ट लिए थे उसके साथ यहाँ गए तो पुलिस आई हुई थी, लेकिन वो अस्पताल नहीं पहुँची और ना ही मेरे से पूछी। हम उनके सामने में गाड़ी लेके घर आए बताने के लिए कि क्या हुआ है क्या नहीं। और हमारा मांग अब ये है कि जो भी मारा था टक्कर गाड़ी से 4 व्हीलर से, उसके बारे में हम लोग को कुछ पता नहीं है, लेकिन वहाँ पे 2-3 सीसीटीवी कैमरा लगा है, उसको निकाल के देखा जाए कि कौन है वो व्यक्ति और उस पर अभी के अभी अरेस्ट वारंट अभी के अभी निकाला जाए और अरेस्ट किया जाए, तभी हटेंगे, नहीं तो नहीं हटेंगे। सूचना मिली थी कि रोड जाम है, वो एक्सीडेंट कर गया है, रोड जाम है। इसी सूचना के यहाँ पर आए थे तो मालूम चला कि एक्सीडेंट कर गया था। उसी को डेड बॉडी लान कर यहाँ पर रखा गया है। इन लोग का मांग है कि जो आपदा से 4 लाख रुपया मिलता है वो मिल जाएगा तो हम लोग रोड जाम तोड़ देंगे। गिरफ्तारी वगैरह का भी लोग नहीं, अभी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। ये लोग मांग कर रहे हैं गिरफ्तारी का। तो इसके बारे में तो मिठनपुरा थाना प्रभारी कार्रवाई कौन लोग ठोकर मारा कुछ जो एक्सीडेंट किया है, जो मारा है, अगर इन लोग केस करेंगे तो उस पर केस करके हम लोग गिरफ्तार करेंगे। छठे चरण का प्राथमिक शिक्षक नियोजन जो कल से शुरू हो रहा है, जिसमें शामिल करने के लिए रविवार को CTET 2019 के अभ्यर्थियों ने समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर जमकर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि बाहरी अभ्यर्थियों को मौका मिल रहा है, लेकिन बिहार के अभ्यर्थियों के साथ धोखा हो रहा है और बहुत अभ्यर्थियों की उम्र की समय सीमा खत्म हो रही है, जिससे उनके इतने दिनों की मेहनत बर्बाद होने वाली है। इसलिए सरकार से मांग किया कि उन्हें भी शामिल किया जाए। की मांग है कि सर प्राथमिक शिक्षा बहाली हो रही है कल से छठे चरण की, उसमें हम लोगों को मान्यता मिले और हम लोग को भी शामिल किया जाए। इसलिए आज क्या कर रहे हैं आप? इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आज, ताकि ये बात शिक्षा मंत्री तक पहले से पहुंच चुकी है, CM जी के पास पहुंच चुकी है, प्राथमिक शिक्षा निदेशक रंजीत कुमार जी के पास पहुंच चुकी है और लोग कोई संज्ञान ले रहे हैं। इस पर डिसीजन कल होने वाली है। जब डिसीजन होने वाला है तो आज धरना प्रदर्शन क्यों? हम लोग के फेवर में डिसीजन नहीं हुई है। हम लोगों को डिसीजन गुमराह किया गया, अभी तक फैसला नहीं हुआ हम लोग के पक्ष में। क्या NIS वाले को मौका दिया गया है। हम सभी बिहार में दिसंबर सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी करीब 5 से 6 हज़ार हैं, जो हम सबों को मांग है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से एवं अपर सचिव RK महाजन जी से तथा आदरणीय प्राथमिक शिक्षा निदेशक रंजीत कुमार सिंह जी से कि जो छठे चरण की प्राथमिक शिक्षक बहाली हो रही है, उस बहाली में हम सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाए। इसके लिए हम सभी शिक्षा परिषद का आभारी रहेंगे
और हम सभी विद्यार्थी उनसे आशान्वित हैं कि वो हम सबों को ज़रूर इस बहाली में मौका देंगे। कुमार है, अभी छठे चरण की बहाली चल रही है जिसमें 1 to 5 और 6 to 8 टीचर की बहाली चल रही है। तो इसमें ये बहाली लगभग 10 साल के बाद आ रही है। तो जो 10 साल के बाद बहाली आ रही है, अगली बहाली कब आए किसी को पता नहीं है। और बहुत सारे मतलब जो बहुत सारे विद्यार्थी है जिनका एज ख़त्म हो रहा है। तो अगर जैसे 40 तक का एज है और 40 के बाद अगर नेक्स्ट बहाली आती है तो वो तो उनका जो डॉक्यूमेंट्स है वो बेकार हो जाएगा। तो उनका जो जितना पैसा है, मेहनत है, सब बेकार चला जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि इसी बहाली में हम लोग को शामिल किया जाए। रविवार को सदर अस्पताल के समीप परिवर्तनकारी जन संघर्ष मंच के महानगर अध्यक्ष मोहम्मद नसीम ने नेपाल सरकार और नेपाली सेना के विरोध में नारेबाजी करते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री ओली का पुतला फूंका। मोहम्मद नसीम ने बताया कि सीतामढ़ी के सोनबरसा के जानकी नगर स्थित भारतीय नागरिक पर अंधाधुंध गोलीबारी की गई, जिसमें एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और अन्य कई लोग घायल हो गए। इसके विरोध में नेपाल के प्रधानमंत्री ओली उर्फ आतंकवाद सरकार का पुतला दहन किया है। इस दौरान साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नेपाल सरकार एवं नेपाली सेना को चेतावनी देते हैं कि मुट्ठी भर ही नेपाल है। अगर बिहार की सेना ही केवल अटैक कर दिया तो पूरा नेपाल साफ हो जाएगा। देश की सेना की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पुतला दहन इसलिए किए हैं कि कल सीतामढ़ी के सोनबरसा गांव में एक भारतीय नागरिक को मारा गया है गोली से, और नेपाल की इतनी बर्बरता हो गई कि वहां के जो सेना है घसीट कर ले गए हैं। तो मैं मीडिया के माध्यम से नेपाल को यह खबरदार करना चाहता हूं कि नेपाल मुट्ठी भर हो, और तुम्हारे लिए बिहार का यहाँ का सेना ही काफ़ी है। भारत की तो दूर की बात है, जो तुम दूसरे के बलबूते पर कूद रहे हो वो कोई काम आने वाला नहीं है। चूँकि जिस तरह का तुमने बर्बरता या तुम्हारी सेना ने दिखाई है, और जो सीमा विवाद है उत्तराखंड के 3 सीमा का लेकर, जैसे काला पानी, लिम्पा लेखा और लिम्पा धूरा, ये तीनों जो है अपने नेपाल के संसद में पास कराकर इन्होंने देखा, सोचा कि ये मेरा हो गया। तो ऐसा नहीं है, ये भारत का है और भारत का ही रहेगा। रविवार को सरैयागंज स्थित एक निजी विवाह भवन में वंदे मातरम सेवा मंच ने अपने संगठन का विस्तार किया, जिससे आने वाले दिनों में संगठन को मजबूती मिल सके। संगठन विस्तार करते हुए अध्यक्ष के साथ 6 उपाध्यक्ष, 1 प्रधान महासचिव, 5 महासचिव, 4 सचिव, 5 सह सचिव, 1 कोषाध्यक्ष, 1 सह कोषाध्यक्ष, 3 प्रवक्ता, 2 मीडिया प्रभारी समेत दर्जन भर लोगों का संगठन में विस्तार किया गया है। मंच की तरफ से सभी को अंग वस्त्र देते हुए शपथ पत्र दिया गया। मौके पर मंच के अध्यक्ष राजीव कुमार सत्यम, संरक्षक मुन्ना सिंह यादव, आदित्य कुमार उर्फ विकास गुप्ता सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। वंदे मातरम सेवा मंच के कमेटी के विस्तार हेतु वंदे मातरम सेवा मंच के सम्मानित सदस्यों को इस सभागार में बुलाया गया था, और वंदे मातरम सेवा मंच के पदाधिकारियों का विस्तार निम्न प्रकार हुआ है। 6 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, 5 महासचिव बनाए गए हैं, 2 प्रधान महासचिव बनाए गए हैं और 6 सचिव बनाए गए हैं, 2 प्रवक्ता बनाए गए हैं, 2 मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि पूरे भारत से बाबा की नगरी बाबा गरीबनाथ की धरती पर कांवड़ियों की लाखों की जात्रा जल लेकर के जलार्पण करने मुजफ्फरपुर की धरती पर आते हैं। उनका बृहद पैमाने पर वंदे मातरम सेवा मंच सेवा कैसे करे, इसके हेतु भी बैठक हुई है, और इस बैठक में ये संकल्प लिया गया है कि मुजफ्फरपुर में कोई भूखा न सोए, कोई अभाव में ये न कहे कि भाई मेरे पास अभाव है, अभाव के कारण हम शिक्षा प्राप्त न कर सकेंगे। कोई माताएं ये न सोचे कि हम अगर हमारे पास कोई नहीं है तो हमारा देखभाल करने वाला कोई नहीं है। वंदे मातरम सेवा मंच इन तमाम मुद्दों को लेकर के वैसे असहायों को मदद करेगी और गरीबी मिटाने में आगे लोगों के साथ सहयोग करने का काम करेगी। रविवार को गरीबनाथ मंडल युवा मोर्चा के अध्यक्ष आदित्य कुमार ने अपनी कार्य समिति का गठन किया, जिसमें उपाध्यक्ष शिवम कुमार, शिव कुमार मिश्रा, अमित कुमार, गोपाल, अभिमन्यु, मानव कुमार को बनाया गया। वहीं महामंत्री अभिषेक कुमार और रोहन कुमार को बनाया गया। मंत्री दिव्यांशु राज, उज्जवल राय, नीरज कुमार, सूरज जायसवाल और उत्तम सागर बने। वहीं कोषाध्यक्ष राजा गुप्ता को बनाया गया और सोनू कुमार मिश्रा को प्रवक्ता के रूप में चुना गया। मीडिया प्रभारी गौरव जायसवाल और साकेत सिंह को बनाया गया।
IT सेल प्रिंस कुमार विक्की मालाकार को बनाया गया है। मौके पर भाजयुमो अध्यक्ष नचिकेता पांडे, प्रद्युमन राजीव राणा, प्रणव भूषण मोनी, सिद्धार्थ कुमार, अमित राठौर, अमरीश विपुल, राजा सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। युवा मोर्चा के गरीबनाथ धाम मंडल के मंडल अध्यक्ष की औपचारिक रूप से घोषणा आदित्य कुमार के रूप में की गई और आज गरीबनाथ धाम मंडल के सारे कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए मैं स्वयं उपस्थित हुआ हूं। इसके लिए आगे भी युवा मोर्चा का विस्तार जो है जारी रहेगा। युवा मोर्चा भविष्य में युवाओं को पार्टी से, संगठन से जोड़ने का काम करता रहेगा। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष नचिकेता पांडे जी के द्वारा मुझे मंडल अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है और मेरे सभी मंडल अध्यक्ष के पदाधिकारी को मेरा आभार, धन्यवाद। रविवार को बिहार राज्य ANM संविदा कर्मचारी संघ ने सदर अस्पताल रोड में स्थित संघ भवन में बैठक किया, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सरकार के विरुद्ध सभी जिलाधिकारी और सिविल सर्जन को ज्ञापन सौंपकर और काला बिला लगाकर काम किया जाएगा, क्योंकि सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उन्हें नियमित किया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं किया गया। हम लोग बैठक में निर्णय लिया गया है कि अगले संडे को फिर हम लोग बैठक करेंगे और सरकार के विरुद्ध हम लोग काला बिला लगाकर 3 दिनों तक कार्य करेंगे, कार्य का बहिष्कार करेंगे और सरकार हम लोग की बात नहीं मानती है तो हम लोग आगे लड़ाई के लिए तैयार हैं। सरकार को हम लोग बताएंगे कि हाँ हम लोग का क्यों नहीं हुआ, हम लोग पूछना भी चाहेंगे। हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि आप लोग का नियमित होगा और अभी तक हम लोग का नियमित नहीं हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव के कुछ महीने बाकी हैं। इसको लेकर अब छोटी पार्टियां भी इसकी रणनीति में लगी हुई हैं। वहीं रविवार को गरीब जनशक्ति पार्टी ने अखाड़ा घाट रोड स्थित अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि संगठन का विस्तार किया गया है। विश्वविद्यालय से लेकर प्रदेश तक विभिन्न पदों पर विभिन्न कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई है। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग की है कि छात्रों को भी इस कोरोना संकट में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पैसे ना होने के कारण वे मकान मालिक का किराया नहीं दे पा रहे हैं। इसको लेकर उनको राहत राशि दी जाए। प्रेस वार्ता का आज का मुख्य उद्देश्य है कि छात्रों को बहुत तकलीफ है, छात्र पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, छात्र आज अपने घर लौट रहे हैं, तो इस देश का भविष्य क्या होगा। तो हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार छात्रों को मदद करे, छात्र जो जहां पढ़ रहा है उसके किराए का भुगतान करे, उसके भोजन की व्यवस्था करे और इस समय छात्रों के जो गार्जियन हैं उनका भी आय कम गया है। तो सरकार अभी प्रवासी मजदूर पर बात करती है, सरकार किसान पर भी बात करती है, जो संभव हुआ है कुछ मदद किया है सरकार ने, बहुत अच्छा तो मदद नहीं रहा। तो क्या विद्यार्थी भूखे रहेंगे? क्या विद्यार्थी जहां पढ़ रहे थे वहां से लौट जाएंगे? तो यदि हमारे छात्र अपने घर लौट गए तो फिर इस देश का भविष्य क्या होगा। फिलहाल विद्यार्थी के लिए हम लड़ेंगे कि हमारा जो विद्यार्थी है वो पढ़े और वो लौटे नहीं पढ़ाई से। और ये अपील सरकार से है, अभी आग्रह करते हैं सरकार से कि ये निश्चित रूप से करें। मोदी सरकार 2.0 के 1 वर्ष पूरा होने पर भाजपा केंद्रीय कार्यालय से आए पीएम नरेंद्र मोदी के पत्रक, जिसमें 1 साल में किए गए सभी महत्वपूर्ण कार्य एवं योजनाओं को जनसंपर्क अभियान के तहत वरिष्ठ भाजपा नेत्री डॉक्टर ममता रानी ने चंद्रलोक चौक से लेकर कलमबाग चौक चूनाभट्टी रोड में घर घर जाकर लोगों को एवं राहगीरों को बांटा और पूरा पढ़ने का आग्रह भी किया। जिला प्रवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि अधिक से अधिक लोगों तक मोदी सरकार में हर वर्ग के लिए किए गए कार्यों, खासकर कोरोना काल में किए गए कार्यों को घर घर पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है, जिसके निमित्त यह कार्यक्रम चल रहा है। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्य निकले हैं प्रधानमंत्री जी की पाती घर घर पहुंचाने के लिए। पिछले 6 सालों में प्रधानमंत्री जी ने देश के विकास के लिए, कोविड से लड़ने के लिए उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, जनधन योजना हो, 370 हटाया गया, CAA लागू हुआ, 3 तलाक का मामला, इन सब में जो ऐतिहासिक उन्होंने निर्णय लिया या किस तरीके से लोगों को जोड़ा, इन सब के बारे में लोगों को जानकारी देने निकले हैं। पार्टी का यह एक विशेष कार्यक्रम आया है और लोगों तक, जन जन तक प्रधानमंत्री जी की यह पाती हम लोगों को पहुंचाना है, उसी के तहत आज मैं निकली हूं। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही।
कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डेन न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। डेन न्यूज की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें।